नमस्कार दोस्तों। हमारी बुक कक्षा 7 की हमारा राजस्थान का आज हम अध्याय नंबर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अध्याय रहेगा राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में। इसमें हम अध्ययन करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, मालदेव, महाराणा प्रताप, महाराजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राज सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह और महाराजा सूरजमल के बारे में। इन सभी के बारे में हम प्रश्न लेके आए हैं। कक्षा 7 की बुक हमारा राजस्थान से अध्याय नंबर 6 से जो भी मोस्ट महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहे हैं वो सभी मैं बना के आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है वो कब से कब तक रहा था? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो वो रहा था 1177 से 1192 तक। आज का हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, पृथ्वीराज चौहान के माता और पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के माता का नाम कर्पूर देवी और पिता का नाम सोमेश्वर था। याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर देवी और पिता का नाम सोमेश्वर था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा, पृथ्वीराज चौहान सन ने शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था? तो पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया था। आज का हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? यानी पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का नॉलेज था? तो उनको 6 भाषाओं का नॉलेज था। आज का हमारा पांचवा प्रश्न रहेगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो प्रमुख विद्वान रहते थे उनके क्या क्या नाम थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो विद्वान रहते थे उनमें प्रमुख नाम है विद्यापति गौड़, वागेश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट। ये सभी नाम हमें याद रखने हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि विद्यापति गौड़ है, वागेश्वर है, जयानक है, विश्वरूप जनार्दन है, चंद्रबरदाई है और पृथ्वी भट्ट है। आज का हमारा छठा प्रश्न रहेगा, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमारी बुक से जो प्रश्न बन रहे थे वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आप सबके लिए बना के लेके आया हूँ। एक और बात याद रखनी है, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जयानक भट्ट ने की थी। दूसरा हमारा आज का शासक रहेगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल है वो 1433 से 1468 तक रहा था। महाराणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468 तक रहा था। आज का हमारा आठवां प्रश्न रहेगा, महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे थे? तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे 1433 में। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम मिलता है? तो उनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला तीनों का त्रिवेणी संगम मिलता है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? तो महाराणा कुंभा का काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला प्रश्न रहेगा, मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं और इनमें से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? तो मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। यानी कुंभा ने जो दुर्ग बनवाए हैं उनमें से प्रमुख दुर्गों के नाम बताने हैं। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था, बसंती दुर्ग है, भोमट दुर्ग है, मचान दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का किला है और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। एक बार फिर देख लीजिए, अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ, इन सब का निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न रहेगा, कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। इन सब की रचना है वो महाराणा कुंभा ने की थी। एक बार फिर देख लीजिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ, तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और सूड प्रबंध, इनकी रचना है वो महाराणा कुंभा ने की थी। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है? महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं महाराजाधिराज,
राम रायण, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये सभी उपाधियां हैं वो महाराणा कुंभा की है। एक बार फिर देख लीजिए, महाराजाधिराज, राम रायण, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये सभी उपाधियां हैं वो महाराणा कुंभा की है। आगे जो प्रश्न रहेंगे वो महाराणा सांगा के बारे में रहेंगे, और महाराणा सांगा का शासनकाल है वो 1509 से 1528 तक रहा था। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। महाराणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये था 1509 से लेकर 1528 तक। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह है। याद रखना है, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है? संग्राम सिंह। आज का अगला प्रश्न रहेगा, राणा सांगा किसके पुत्र थे, यानी इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था राणा रायमल। अगला प्रश्न है, राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? सभी राजपूतों को संगठित करने का श्रेय है वो महाराणा सांगा को ही जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? तो इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे। याद रखना है, राजपूतों को संगठित इन्होंने किया था और इनके शरीर पर 80 घाव थे। अब हम पढ़ेंगे मालदेव के बारे में। मालदेव का शासनकाल है वो 1532 से 1562 के बीच में रहा था, यानी वो राजा बने थे 1532 में और 1562 तक वो राजा रहे थे। मालदेव के बारे में शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। मालदेव किसके पुत्र थे? मालदेव है वो राव गंगा के पुत्र थे। याद रखना है, मालदेव किनके पुत्र थे? तो मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मारवाड़ का शौर्य युग किसका शासनकाल कहलाता है? मेवाड़ का शौर्य युग हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे मारवाड़ का शौर्य युग है वो राव मालदेव का शासनकाल है वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मालदेव ने कुल कितने युद्ध किए और उनका कितने परगनों पर अधिकार था? तो मालदेव ने कुल 52 युद्ध किए थे और उनका 58 परगनों पर अधिकार था। दोनों ही याद रखना है हमें, मालदेव ने कुल 52 युद्ध किए थे और उनका छोटे बड़े मिलाकर कुल 58 परगनों पर अधिकार था। अगला प्रश्न रहेगा, मालदेव ने किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में, और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। मालदेव ने सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में उसका निर्माण करवाया और पोखरण दुर्ग का भी निर्माण करवाया। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? तो मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था। याद रखना है, फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था। ये थे मालदेव के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का शासनकाल है वो 1572 से 1597 के बीच में रहा था। 1572 में महाराणा प्रताप है वो शासक बने थे और 1597 तक रहे थे। शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, महाराणा प्रताप के पिता और माता का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम तो उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। ठीक है, पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई। अगला प्रश्न रहेगा, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रखना है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और अगला प्रश्न रहेगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। याद रखना है, 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? कृषि और वनों के विकास के लिए महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ पुस्तक लिखवाई थी। याद रखना है, किससे संबंधित है ये? कृषि और वनों के विकास से संबंधित पुस्तक है जो महाराणा प्रताप ने लिखवाई थी। अब हम अध्ययन करेंगे महाराजा राय सिंह के बारे में। महाराजा राय सिंह का शासनकाल है वो 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा था। महाराजा राय सिंह के पिता का नाम राव कल्याणमल है। याद रखना है, महाराजा राय सिंह के पिता का नाम राव कल्याणमल है। राय सिंह का जन्म है वो कब हुआ था? तो राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने।
आज का अगला प्रश्न रहेगा, महाराजा राय सिंह ने किन ग्रंथों की रचना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्योतिष, रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव, इनकी रचना है, इन ग्रंथों की रचना महाराजा राय सिंह ने की थी। ये थे हमारी किताब में राय सिंह से बनने वाले प्रश्न। अब हम अध्ययन करेंगे मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1621 से 1667 के बीच में रहा था। मिर्जा राजा जय सिंह से बनने वाला आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, जय सिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठा था? तो जय सिंह अजमेर की गद्दी पर बैठा था 1621 में। अगला प्रश्न रहेगा, आमेर का शासक बनते ही मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमेर का शासक बनते ही मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को अहमदनगर अभियान पर भेजा था। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी 1639 में। याद रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने 1639 में दी थी। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा था? तो दक्षिण में अभियान करने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। अगला प्रश्न रहेगा, बिहारी सतसई की रचना कब और किसने की थी? बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना 1662 में की थी। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना 1662 में की थी। अगला प्रश्न रहेगा, जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? तो राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। अगला जो हमारा शासक रहेगा वो है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह, जिनका कार्यकाल 1638 से लेकर 1678 तक रहा था, इनके बारे में बनने वाला प्रश्न है, जसवंत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म है वो 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम गज सिंह है। जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? इनको महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी? तो जसवंत सिंह ने आनंद प्रकाश सिद्धांत, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथों की रचना की थी। जसवंत सिंह ने किन ग्रंथों की रचना की थी? आनंद प्रकाश की, सिद्धांत बोध की, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। अब हम पढ़ेंगे महाराजा राज सिंह प्रथम के बारे में, जिनका कार्यकाल 1662 से 1680 के बीच में था। राज सिंह। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? यानी राज सिंह के पिता का नाम क्या था? तो राज सिंह के पिता का नाम महाराणा जगत सिंह था। राज सिंह के पिता का नाम महाराणा जगत सिंह था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के वह कौन शासक थे जो ब्रज से गोवर्धन नाथ जी यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति वो मेवाड़ लेकर आए थे? कहाँ से? ब्रज से। मेवाड़ है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर कौन आए थे? तो महाराजा राज सिंह प्रथम है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज से मेवाड़ लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर है वो राज सिंह ने बनवाया था। राज सिंह प्रथम ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाई गई है? याद रखना है कि राज प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और कितनी शिलाओं पर खुदवाई गई है? तो 25 शिलाओं पर खुदवाई गई है। किसके शासनकाल में? राज सिंह। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, स्वाई जय सिंह का जन्म है कब हुआ था? तो 1688 को स्वाई जय सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने। ये मैंने नोट करके लिखा है। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, जबकि स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर रहते हैं कि पहले स्वाई जय सिंह आया था या फिर मिर्जा राजा जय सिंह आया था। तो एक बात आप याद रखना, जैसे ABCD में अगर हम देखना तो पहले एम आता है, उसके बाद
एस आता है, यानी पहले आया था मिर्जा राजा जय सिंह और उसके बाद में आया था सवाई जय सिंह। वैसे ही पहले शाहजहां है तो मिर्जा राजा को शाहजहां ने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, जबकि शाहजहां के बाद लास्ट में कौन आता है, औरंगजेब। तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। दोनों याद रखने हैं, ठीक है। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाई जय सिंह ने पहले आमेर को जो राजधानी थी उससे चेंज करके जयपुर को राजधानी बना लिया था। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी? तो जीज ए मोहम्मद शाही की रचना सवाई जय सिंह ने की थी। सवाई जय सिंह ने की थी, जय सिंह ने, याद रखना है। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने जीज ए मोहम्मद शाही की रचना की थी। आज का अगला प्रश्न रहेगा, जयसिंह कारिका का संबंध किससे है? जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से, जिसकी रचना खुद सवाई जय सिंह ने करवाई थी। जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से है, जिसकी रचना सवाई जय सिंह ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने कहाँ कहाँ पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। सवाई जय सिंह ने किन किन स्थानों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? हमें पता है सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। एक तो हमारे राजस्थान की राजधानी, एक हमारे देश की राजधानी, 2 तो ऐसे ही याद रह जाएगी। उसके बाद मथुरा, बनारस और उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, इन स्थानों पर सवाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं की स्थापना की थी। अब हम पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो ना वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, सूरजमल कहाँ का शासक था? सूरजमल भरतपुर का शासक था। सूरजमल कहाँ का शासक था? भरतपुर का। सूरजमल के पिता का नाम क्या है? बदन सिंह। अगला प्रश्न रहेगा, कविवर सूदन और अखेराज गर्ग, दोनों ही नाम याद रखने। कविवर सूदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो महाराजा सूरजमल के दरबार में ये शोभा बढ़ाते थे। आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। ये जो आज का अध्याय नंबर 6 राजस्थान के प्रमुख शासक, इससे जो बनने वाले प्रश्न थे वो सब के सब मैंने आपको बता दिए। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।